नमस्कार। चित्रकला में संरचना रेखांकन, जिसे एनाटॉमी ड्राइंग कहते हैं, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहता है। एनाटॉमी ड्राइंग का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है संरचना रेखांकन। चित्रकला अथवा कला में मानव संरचना अथवा ह्यूमन एनाटॉमी को जानना आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत मानव के शरीर की संरचना में उसके कंकाल, मांसपेशी अथवा मांसल संबंधी तथा सतह संरचना संबंधी जानकारी व उनका अनुपात प्रमुख है। मानव रूप को जानने के लिए मानव शरीर का अध्ययन आवश्यक है। इसे समझने के लिए हमें मानव की शरीर के बारे में जानना होगा कि वह किस प्रकार खड़ा रहता है, जिसमें कि हड्डियों का स्थान प्रमुख है। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। इसमें खोपड़ी या स्कल की हड्डियां, रीढ़ जिन्हें कशेरुक भी कहा जाता है की हड्डियां, अंग्रेजी में इसे स्पाइन या वर्टिब्रे भी कहते हैं, रिब्स या पसलियां, भुजाओं तथा पैरों की हड्डियां, उनके जोड़ सभी प्रमुख हैं। हड्डियों के जोड़ के साथ साथ कैल्शियम तथा सेल अथवा कोशिकाओं से जुड़कर वे शरीर में अपना काम करती हैं। दूध पीते बच्चों में हड्डियों की संख्या 270 से अधिक, यहाँ तक कि 300 तक बताई जाती है। मानव के बड़े होने पर, एडल्ट होने पर हड्डियों की संख्या 206 से 213 के मध्य ही रह जाती है। हड्डियां प्रायः चपटी, छोटी तथा लंबी 3 प्रकार की होती हैं। कलाई की अथवा पंजे की हड्डी, जिसे कार्परल भी कहा जाता है, छोटी होती हैं। खोपड़ी की हड्डियां व इसकी स्टर्नम, जिसे उरास्थी तथा इससे जुड़ी हुई हड्डियां चपटी होती हैं। शरीर की लंबी हड्डियों में उनकी लंबाई की भिन्नता निर्भर करती है, जैसे फीमर यानी जांघ की हड्डी, फ्लैंकस यानी पंक्ति अथवा जत्था या पंजे आदि की हड्डियां, जो कि छोटी होती हैं। पैर के निचले भाग की 2 हड्डियां होती हैं, एक टीबिया तथा दूसरी फिबुला होती है। ऊपरी भाग की हड्डी एक हिप जॉइंट से जुड़ी रहती है, दूसरी ओर घुटने के जोड़ से जुड़ी होती है। तीसरे और चौथे भाग में जब हम शरीर के
भाग का डिवीजन करते हैं, जैसे कि प्राय मानव शरीर उसके सिर चेहरे की ऊंचाई का 8 गुना होता है। यद्यपि बच्चों में यह 5 गुना होता है। ऊंचाई के 8 भाग करने पर इसका क्रम सिर से नीचे पैर की ओर दर्शाने पर पहला ठोड़ी तक, दूसरा निपल यानी चूंची तक, तीसरा बेली बटन और कोहनी तक, चौथा हिप्स के जोड़ों तक और कलाइयों तक, पांचवा खिंची हुई उंगलियों के नोक और थाई तक, छठा घुटनों की टोकरियों तक, सातवां पिंडली की मांसपेशियों के तल तक तथा आठवां पैर के तलवों जो जमीन पर रहते हैं उन तक बांटा जा सकता है। तीसरे व चौथे भाग के बीच पेल्विस या पेल्विक या श्रोणी होती है, इसे वास्ती गह्वर भी कहते हैं। पेल्विक मांसपेशियां भी होती हैं। महिलाओं में प्रजनन अंगों की संरचना यानी पेल्विक फ्लोर या कोख मजबूत होती है। पेल्विक तंत्र कोख की हड्डियों के बीच छिपा रहता है। लेवेटर एनी नाम की मांसपेशियां भी यहाँ होती हैं। दिमाग या मस्तिष्क के बाद पेल्विक ही सबसे जटिल माना जाता है। मानव के हाथ में 27 हड्डियां होती हैं। कलाई या कार्पल्स की 8 हैं। हथेली में 5 होती हैं। बची हुई 14 डिजिटल या अंगुली संबंधी हड्डियां होती हैं। बाहों में 3 हड्डियां होती हैं। ऊपरी भुजा की हड्डी को ह्यूमरस, जिसे हिंदी में प्रगडिका भी कहते हैं, प्रगडिका नीचे गिरने के कारण ही इसका नाम है, तथा अग्रिम भुजा में 2 हड्डियां अल्ना तथा रेडियस होती हैं। अल्ना थोड़ी बड़ी तथा रेडियस दोनों एक साथ जुड़ी होती हैं। हड्डियों की भी अपनी संरचना होती है, जिसे चिकित्सीय ज्ञान में जाना व समझा जा सकता है। मुनि दधीची ने अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं ताकि उनसे हथियार बनाए जा सकें। वज्र उनमें से बनाया गया एक हथियार है। शरीर में मांसपेशियां ऊतकों एवं फिलामेंट के विकास से लंबाई व अन्य आकार में बनकर तेजी व गति प्रदान करने में सहायक होती हैं। मांसपेशियां धारदार या कंकाल, हृदय और चिकनी या गैर धारीदार 3 प्रकार की होती हैं। मांसपेशियां हड्डियों के साथ एक पट्टे की भांति जुड़कर गति या हरकत में सहायक होती हैं तथा उसे छोटी या बड़ी एक सीमा तक बांधे रहती हैं। मांसपेशियों को केवल खींचा जा सकता है, न कि धक्का दिया जा सकता है। आराम के समय वे अपनी यथास्थिति में आ जाती हैं। मांसपेशियां हड्डियों को मोड़ने, सीधा करने और जोड़ों को सहारा देने के लिए आवश्यक टग प्रदान करती हैं। इन सब का अध्ययन, अवलोकन तथा चित्रण करना ही ह्यूमन लाइफ स्टडी है, जिसे मानव जीवंत अध्ययन भी कहते हैं। हड्डियों तथा मांसपेशियों के बाहर त्वचा व बाल आदि होते हैं।
मानव शरीर में त्वचा व मांसपेशियों के साथ वो मध्य में दिखाई देने वाली सिरा अथवा सिराओं, जिसे नस व नसों का भी अध्ययन आवश्यक होता है। ये शरीर में प्रत्येक स्थान तक खून लाती व ले जाती हैं, हृदय से हृदय तक। सफिनस नस या सिरा सबसे लंबी नस होती है। यह वेरिकाज नसों की दुश्मन भी बन जाती है, ऐसा माना जाता है। मानव का शरीर इन सब से बनकर और इसके भीतर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारी आंतें, हमारा यकृत और अन्य सभी मिलकर हमें जीवन प्रदान करती हैं। इन सब को जानना आवश्यक है और शरीर संरचना में जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं उनको कलाकार बखूबी जब देखता है और उसका अध्ययन करता है तो इस सब के अध्ययन से ही वह जीवंत चित्रांकन करने में सफल होता है। इसलिए उसे चाहिए कि वो इनका अध्ययन करे और प्रत्येक दशा में शरीर को उसके अग्रभाग से, उसके पृष्ठभाग से, उसके दाहिने भाग से, उसके बाएं भाग से, सभी ओर से देखे और देखकर उसे बनाए, उसके रेखांकन करे, उसके स्केचेस करे, जिससे उसे चित्रण में लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको शरीर संरचना के बारे में जानकारी मिल पाई और आप इसके अनुसार अपना अध्ययन करेंगे। चित्रकार शेखर जोशी के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय कला, जय कलाकार, जय भारत। नमस्कार।